बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हो। शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, क्या हो रहा है आज? वे आजकल ज़रा हालात ऐसे ही चल रहे हैं, तो इमरजेंसी डिश बन रही है आप सभी लोगों के लिए। क्या है? सूप पियेंगे, और ये है सब्जियों का मलाईदार सूप। बहुत ही हिट रेसिपी है, और मैंने आप लोगों को बहुत पहले सिखाया था। ये बहुत ही लजीज सूप तैयार होता है सब्जियों के साथ। और उसके बाद क्या क्या होगा, उसके साथ क्या क्या चीज़ें जाएंगी, वो हम तैयार करेंगे। और आप सभी लोग कॉल कर सकते हैं, जो दिल चाहता है बात कर सकते हैं, अपनी फरमाइशें दे सकते हैं। कोई भी सवाल आपके माइंड में है तो ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये सब कुछ है प्रोग्राम में। और आप सभी लोग जानते हैं कि जब मैं अपनी कोई रेसिपी बनाती हूँ तो उसे पूरी प्रोटोकॉल के साथ सर्व करती हूँ। और ये शुरू से नहीं, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे जब से मैंने अपना टीवी पर कुकिंग शो शुरू किया है, जब से मैं अपना प्रोग्राम करती हूँ, उस ज़माने से ही। तो एक अरसा गुजर गया, आप लोगों को पता चल गया कि कोई चीज़ अगर बनाई जाती है, पकाई जाती है, तो उसके साथ क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो इंशाअल्लाह लजीज़ आज की रेसिपी में भी आपको यही सब कुछ पता चलेगा। ठीक है। अच्छा जी, सर्दी का मौसम, बेहतरीन सब्जियों का मौसम। तो इसमें आप अपनी पसंद की सब्जियां इस्तेमाल कर सकते हैं। जो सब्जियां इस्तेमाल होंगी वही बताऊंगी। ये नहीं कहूँगी कि आप ये ना इस्तेमाल करें, उसमें ये ना इस्तेमाल करें। जो चीज़ कर ही नहीं रहे इस्तेमाल, तो उसका जिक्र क्या करना। तो यहाँ पर जो सब्जियां इस्तेमाल हो रही हैं, उसमें मैंने गाजर ली है, यहाँ पे रखी हैं। ये हमने इनको बॉईल किया हुआ है। गाजर है, मटर है, फूल गोभी है और आलू है। आलू के बिना सूप सब्जियों वाला ज़रा अधूरा लगता है। तो ये सारी सब्जियां हैं। इसके अलावा अज्जा क्या जा रहे हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा, सब्जियों को मैंने क्या किया है, गाजरों को छीला, ऐसे मोटे मोटे टुकड़े किए, और उसको गाजर को, मटर को, आलू को, फूल गोभी को सबको बॉईल कर दिया है। और इतना बॉईल कर दिया है कि ये बिल्कुल गल गई है, बिल्कुल नरम हो गई। तो इसको मैं अभी ब्लेंड करूँगी। अच्छा, इसके अलावा लहसुन के 2-3 जवे ले लीजिए। एक मीडियम साइज़ की प्याज है जिसे कि चॉप किया गया है। 2-3 खाने के चमचे मैं डालूंगी इसमें मक्खन। अच्छा, सूप में थोड़ा सा मक्खन डाल देने से ये होता है कि उसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। और इसके अलावा थोड़ा कुकिंग ऑयल भी डालेंगे, जो कि अभी नज़र नहीं आ रहा है मुझे यहाँ पे, तो वो हम निकालेंगे अभी। अच्छा जी, 2 खाने के चमचे इसमें करी पाउडर। करी पाउडर किसी भी ब्रांड का ले लें। वैसे मेरा ख्याल है हर ब्रांड नहीं बनाता है करी पाउडर, 1-2 ब्रांड्स हैं जो बनाते हैं, जो आप किसी का भी ले सकते हैं। 2 खाने के चमचे करी पाउडर। इसके अलावा तकरीबन 3 से 4 खाने के चमचे हम डाल देंगे इसमें मैदा। नमक डालेंगे जी हस्बे जायका। कैसा होगा ये मैं आपको बताऊंगी सूप जब तैयार कर रही होंगी, कि सूप में नमक को कैसे एडजस्ट किया जाता है। बहुत ही अच्छी बात आपको सीखने को मिलेगी। इसके अलावा पिसी हुई काली मिर्ची हैं, थोड़ी सी डाल देंगे, और बहुत ज़रा सी हरी मिर्च, आधी हरी मिर्च समझे के डालूंगी। अच्छा, लोग कहेंगे लो राहत, आधी हरी मिर्च डालने की क्या ज़रूरत है, जिस सालन नहीं बन रहा, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि मिर्च जितनी देर, चाहे वो लाल मिर्च हो, चाहे वो हरी मिर्च हो, चाहे पिसी हुई लाल मिर्ची हो, जितनी देर लिक्विड में रहती हैं उतनी देर इन्फ्यूज़ होती रहती है और उसकी तेज़ी निकलती रहती है। आप कभी नोटिस कीजिएगा, चाहे वो आपने सूप बनाया हो, मिर्चें डाल के, या घर का सालन होता है, तो जब आपने तैयार किया होता है तो उसमें मिर्चों का लेवल कुछ और होता है, लेकिन जब वो ख़त्म होने पर आता है, अगले दिन भी अगर आप खाते हैं, तो उसमें मिर्चें थोड़ी सी तेज़ हो जाती हैं। तो इस वजह से मैंने मीडियम साइज़ की मिर्च ली थी। और जो उसका ये बीज वाला हिस्सा होता है ना, ये मैंने नहीं डाला है। ये देख लीजिए, यहाँ पे जो आगे का हिस्सा है बस वो मैंने ऐसे चॉप किया है और वो मैंने डाल दिया है। तो मिर्चें वैसे सर्दी की मिर्चें बहुत तेज़ नहीं होती हैं, सही होती हैं, बस ऐसी। चलें जी, आप शुरू करेंगे अपना सूप बनाना। धन धना धन। चलें जी, सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इनको हम सब्जियों को प्यूरी कर दें, क्योंकि फिर काम एकदम से जब शुरू होगा ना तो रोक नहीं सकते हैं। चलो जी, अच्छा जी, कॉल कर सकते हैं, नंबर चलाएं। खूब अच्छा करेंगे इसको, ठीक है। चलो जी, डन। चलो भाई, इसको निकाल दूँ। नहीं भाई, पूरा ही निकाल देती हूँ इसको।
ये निकालें, नीचे का हाथ के हाथ धो के रखें। अच्छा जी, यहाँ पर अब काम शुरू हो रहा है। बहुत थोड़ा सा चाहिए हमें कुकिंग ऑयल, सालन नहीं पक रहा, इस बात का ख्याल रहे। प्याज डालूंगी, एक मीडियम साइज, मीडियम से भी ज़रा छोटी ही थी, बस इतनी काफ़ी आई गैस। प्याज को करेंगे फ्राई कि इसमें से खुशबू आने लगे, थोड़ी ट्रांसलूसेंट हो जाए। अच्छा जी, मक्खन के बाद है करी पाउडर, है मैदा। बहुत सिंपल चीज़ें हैं लेकिन सूप आला, बहुत ही लाजवाब है, मज़ेदार है। अच्छा जी, सब्जियों का सूप है, इसके लिए टर्म यूज़ होती है। सब्जी के साथ सूप बनाएंगे तो और उसको प्यूरी करेंगे तो वो कहलाता है पोटाज। ठीक है, तो हम जो सूप हमारा बन रहा है, जिस कंडीशन का बन रहा है, वो पोटाज कहलाती है। तो वो सूप बना रही हूँ आज, जिसमें हम सब्जियों को प्यूरी करके डालते हैं। तो जैसे जैसे सूप बनेगा तो मैं वैसे वैसे आपको उसकी नॉलेज दे दूँगी। हर साल ही देती हूँ, हमेशा देती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक्चुअली नॉलेज का सिलसिला ही शुरू किया मैंने कि भाई कोई भी चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं तो उसके बारे में आपको क्या मालूम है, क्या चीज़ पता है आपको। देखें जी, अनियन हमारी हो गई है ट्रांसलूसेंट। अच्छा, बटर के साथ एक काम और कर सकते हैं, ज़्यादा बटर फ्लेवर आए अभी से ना डालें। ठीक है, मैं रोक देती हूँ। करी पाउडर 2 खाने के चमचे हैं। करी पाउडर को हल्का सा भूनना पड़ता है बस। खुशबू आने लगी है, तेज़ आंच पे ना करें, मैं कम कर रही हूँ। अब मैं डालूंगी इसमें मक्खन, क्योंकि जाएगा इसमें मैदा। मक्खन का इस्तेमाल ज़रूर करें, थोड़ा सा ही करें लेकिन ज़रूर करें, क्योंकि इससे फ्लेवर बहुत अच्छा बनता है। मैदा डालेंगे, मैदा हल्का सा भुनेगा, उसकी खुशबू आने लगेगी, बस सब चीज़ें चली जाएंगी फिर। अच्छा, हमारा सूप जो है वो ऑलरेडी प्यूरिड है, तो सब्जियां प्यूरिड हैं तो उसकी थिकनेस ऑलरेडी मौजूद है, तो मैदा ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं, ओनली 2 टेबल स्पून लेवल्ड। क्योंकि सब्जियों से जो हमने गाढ़ा कर लिया है वो इस वजह से कि वो हमें थिकनर की ज़रूरत नहीं है। मैदा एज अ थिकनर सूप में काम आता है। जैसे हम किसी भी ग्रेवी को या किसी भी सॉस को गाढ़ा करते हैं, मैदा, कॉर्नफ्लावर, ये थिकनर्स हैं। अच्छा जी, अब डालेंगे हम आला खुशबू वाली प्यूरी है, सारी नहीं जाएगी, ये ज़रा ज़्यादा है। That's it। अच्छा जी, इसके अलावा क्या है, पिसी काली मिर्च लास्ट में डालेंगे, नमक भी बिल्कुल लास्ट में जाके इसको फाइनल करेंगे। भूनने वूनने की अब ज़रूरत बाकी बिल्कुल नहीं रही। आपको पता है, जब ये ट्रेनिंग होती है, हमारी कुलिनरी ट्रेनिंग जब होती है, तो इसमें दूध डाल रहे हैं, मिल्क 1 कप है। तो मुझे बहुत मज़ा आता था जब मैं ये ट्रेनिंग देती थी कि जब सूप्स बनते हैं, सॉसेस बनते हैं, उनकी बाकायदा क्लासें होती हैं, बाकायदा ट्रेंड किया जाता है कौन कौन से सूप्स होते हैं। सूप्स की बड़ी वैरायटी है, बड़ी कैटेगरी है दुनिया भर में। जहाँ तक भी हो सकेगा मैं आपको इंशाअल्लाह वज़ीज़ सिखा दूँगी। अच्छा, मैंने सारी की सारी प्यूरी इसके अंदर शामिल कर दी है और मुसलसल चला रही हूँ। एक बार उबल भी चुका है। क्यों उबल गया? क्योंकि इसमें हमने दूध डाला हुआ है। अच्छा, यखनी डाली थी मैंने, तकरीबन 5 प्यालियाँ यखनी की थी, 1 प्याली दूध है, तकरीबन समझे सारा लिक्विड जो है हमारे पास 7 से 8 प्यालियाँ, और ये आपने डाल देना है इसमें और बस इसको पकाने के लिए रखना है। ध्यान रखेंगे इसका मैटर बिल्कुल ऐसे ही है सूप का, जैसे आप दूध उबाल रहे हों, उसी तरह से ये उबल के गिरेगा। या बर्तन ज़रा बड़ा ले लीजिएगा और बड़ी कढ़ाई या बड़ी देगची ले लीजिएगा, उसमें इसको पका लीजिएगा। ठीक है, अभी फ़िलहाल मैं इसको, अच्छा क्रीम जानी है, इसके अलावा सॉल्ट है, ब्लैक पेपर है, हरी मिर्च और हरा धनिया।
अच्छा जी, मैं इसको सर्व करने जा रही हूँ चीज़ सैंडविच के साथ। बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। तो सिंपल चीज़ सैंडविचेस हैं, इसको हमने बटर किया हुआ है। ये देखेंगे, आप सभी जानते हैं कि जब मैं सैंडविच बनाती हूँ तो बिना बटर के नहीं बनाती, मज़ा नहीं आता भाई, मक्खन मक्खन है। छोटे साइज़ की ब्रेड है, बिल्कुल सही है सूप के साथ जाने के लिए। बहुत बड़े बड़े सैंडविचेस के साथ हमको नहीं चाहिए। बटर मैंने लगाया हुआ है, ग्रेटेड चीज़ है मेरे पास, मैं मोज़रेला इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चेडर को इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कॉम्बिनेशन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत चीज़ ही हमें नहीं चाहिए क्योंकि फिर बहुत हैवीनेस आ जाती है, हमें फ्लेवर चाहिए। और इसके अलावा भी मैं कैसे सर्व करूँगी ये आप देख लीजिएगा। जैसे मैं कहती हूँ ना कि मेरी रेसिपी हमेशा से पूरे प्रोटोकॉल के साथ आती है। उस रेसिपी के साथ क्या क्या होना चाहिए, मेरे माइंड के हिसाब से जो चीज़ें जैसे होती हैं मैं उसको वैसे ही सर्व करती हूँ, बिल्कुल करेक्ट होता है वो। अच्छा जी, कुटी हुई लाल मिर्च। सूप पे ध्यान रहे, जब आप भी मेरी तरह अगर घर में काम कर रहे हैं, सैंडविच भी साथ बना रहे हैं और सूप भी आपका चूल्हे पर है, तो ध्यान रखेंगे कि बंद कर दिया है। अब हम अपना सैंडविच टोस्ट करेंगे। तवा मैंने रखा हुआ है, तवे पे, फ्राइंग पैन पे, जिस पे भी आप करना चाहें इसको टोस्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, ये मैंने करके रखे हुए हैं। भाई देखो, पहली बार की ज़रा चिपकेगा, थोड़ा सा ऑयल डाल देती हूँ मैं। ऑयल डालूंगी ज़रा सा इसको। असल में ये तवा बेचारे के साथ बदसलूकी हुई है और कुछ नहीं है। नॉन स्टिक तवा है ये, बट ये हो गया है बदसलूकी का शिकार, तो इस वजह से ये चिपक गया, ये स्टिकी हो गया। नॉन स्टिकी के बजाय ये स्टिकी हो गया है। हल्की आंच पे छोड़ें, सूप को पकने दें। अच्छा, यखनी मैंने बहुत दफ़ा आप लोगों को वैसे बताई है। देखें जी, सूप ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे ग्लू हो, बिल्कुल ही ऐसा लगे कि जैसे लई पक गई है। नहीं, बहुत ही करेक्ट कंसिस्टेंसी तैयार हो रही है। आई थिंक मुझे यहाँ रहना चाहिए पहले, क्योंकि सूप हमारा तैयारी पर है। अच्छा जी, नमक पाएंगे, क्रीम नहीं डाली है अभी। आपके सूप में बहुत नमकीनपन नहीं होना चाहिए, उसमें क्रीमीनेस होनी चाहिए। नमकीन अगर है तो साथ में उसको फील होना चाहिए कि वो क्रीमी है। पिसी हुई काली मिर्च लास्ट में डालनी है, बिल्कुल लास्ट में। वाइट पेपर भी डाल सकते हैं। फेंटूर साथ में रखें। और दूसरी बात ये कि वैसे आप लोग की अपनी मर्ज़ी, पसंद और अपना सेटिस्फेक्शन है कि रबर स्पैचुलास के साथ जो कुकिंग होती है ना, पहली बात खाने में लज्जत नहीं आ सकती। रबड़ रबड़ रबड़, हाँ ये भी रबड़ है, नॉन स्टिक। ये क्या है, सिलिकॉन क्या है, रबड़ ही तो है। रबर स्पैचुला भी रबड़, रबड़ में पकाएंगे तो क्या होगा। अच्छा जी, क्रीम। छुट्टी करेगा। छींट आ गई है मुंह के ऊपर। हाँ, छुट्टी करूं? ओ कह दिया, ठीक है। हाँ अच्छा जी, ज़रा सा पकाएंगे बस। वैसे जब हम डेयरी क्रीम इस्तेमाल करते हैं तो फिर ये कहते हैं कि बहुत ज़्यादा इसको नहीं पकाना है, एक जोश आए और ख़त्म। लेकिन ये क्रीम क्योंकि नॉन डेयरी क्रीम है, पक्का नॉन डेयरी क्रीम है, तो इसको आप पका सकते हैं। अच्छा जी, अब है हरी मिर्च, बिल्कुल लास्ट में, कि ये इन्फ्यूज़ ना हो ज़्यादा, सिर्फ इसका हल्का सा कहीं पे आपको फ्लेवर आता हो। हाँ जी, कहीं मिर्च है कहीं पे। अच्छा, यखनी के बारे में मैं आपको कह रही थी कि आप वेजिटेबल यखनी बना सकते हैं,
बहुत ही ज़रा सा हरा धनिया। ये देखें जी क्या देसी स्टाइल का हमारा क्रीमी सूप तैयार हो रहा है। मलाईदार सूप है, सब्जियों का मलाईदार सूप। तो यखनी के लिए क्या करेंगे, सिंपल बता रही हूँ, वेजिटेबल यखनी बता रही हूँ, सॉरी जो हम स्टॉक जिसको कहते हैं, उर्दू में यखनी कहेंगे और क्या है। तो उसको आपने क्या करना है, सब्जियां जो जो लेनी है वो बता रही हूँ, लेकिन जो सब्जियां बता रही हूँ वो ले लीजिएगा, तब जाके आपकी जो यखनी है वो बहुत ही लाजवाब बनेगी। एक चीज़ होती है जिसे कहा जाता है मिरी पुआ, और एक चीज़ होती है जिसे कहा जाता है बुके गार्नी। हम गोश्त का इस्तेमाल नहीं करेंगे, चाहे तो जब चिकन की बनानी हो तो चिकन को उसमें उसकी हड्डियों को, गोश्त को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से बीफ की बनाई जाती है, इसी तरह से फ़िश की यानी सी फूड के साथ बनाई जाती है। हाँ जी, यहाँ पर लजीज तरीन सूप बिल्कुल तैयार है और बहुत ही सिंपल सूप था। बातें रह गई हैं तो इंशाल्लाह लजीज, वैसे तो मैंने हमेशा ही बताई हैं आप लोगों को, फिर से बता दूंगी। और आप घर में ढेर स्टॉक बना के रख लीजिए और फिर जब सूप बनाना चाहें आप बना सकते हैं। लजीज तरीन सूप है और आपको बेइंतहा अच्छा लगेगा, सभी को घर में बहुत पसंद आएगा। पूरे प्रोटोकॉल के साथ, यानी उसके साथ मैंने सर्व किया है चीज़ सैंडविच है और उबला अंडा, बॉयल एग्स के साथ दिया है मैंने। और लाइट लंच के लिए या आप रात को सॉलिड खाना ज़्यादा ना खाना चाहते हो तो आपके लिए बेहतरीन है, लाजवाब है। और बस हल्का फुल्का खा के, अंडा वैसे हल्का फुल्का नहीं होता, ये मैं आपको अभी बता दूं, और अंडा रात के लिए सूटेबल नहीं होता मेरे हिसाब से। बाकी सबके अपने अपने तजर्बे हैं, अपना अपना तरीक़ा है, अपनी अपनी समझ है। अंडा दिन में, दोपहर को खाएं, सुबह को खाएं, सुबह तो खैर खाते ही हैं, दोपहर को खाएं, शाम को नहीं। अल्लाह ताला ने हमें चीज़ों की शक्लों से, उनके रंगों से ये बता दिया है कि कौन सी चीज़ को कब खाना चाहिए, तो अपनी समझ है। और इसके अलावा रात को लेंगे तो ब्रेड के साथ ले लीजिए, और इससे ज़्यादा आप बना लीजिए सैंडविच अगर आपका पेट नहीं भरता है तो। बाकी सूप बहुत ही फिलिंग वाला है क्योंकि इसमें मैंने सब्जियों का इस्तेमाल किया है और सब्जियों का स्टार्च इसमें शामिल है। हाँ जी, कितने लगे हैं चांद, आप सभी लोगों ने गिना होगा। आपसे होने वाली मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।